सो हाय गाइस, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, हमने मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी ये सब देख लिया था, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो इस पर ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम्स क्या ही बनेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना ज़रा। यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे वो तुमसे पूछे कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, तुम क्या करोगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इलोंगेशन आती है उसको ट्वाइस कर दोगे। ठीक है, बट अगर मैं कभी ऐसा केस दे दूँ, देखो ज़रा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम ही नहीं आता है, ऐसा केस जहाँ पे इक्विलिब्रियम ही नहीं आता है, तो उस केस में क्या करोगे तुम, वो देखने की बात है। ठीक है, जैसे लेट्स से कि एक मास पड़ा है ऐसे ऑफ मास m1, एक मास पड़ा है ऐसे, इरोडोव में भी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इरोडोव में भी है m2। ठीक है, और बीच में एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ना राइट में F0 का फोर्स लगा दिया, राइट। ओके, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और देखो ये पूरा स्मूथ है। ठीक है, ये पूरा जो है ये स्मूथ है। अब इससे क्या होगा यार, देखना अगर किसी को लग रहा है कि यार अगर ये आगे वाला, अगर मैं कहूँ कि m2 अगर x डिस्टेंस आगे जाएगा तो क्या m1 भी x डिस्टेंस आगे जाएगा? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। ठीक है, ये तुम इमेजिन करके भी समझ पा रहे हो। थोड़ा अगर वैसे भी सोचो यार कि देखना, मैंने कब लगाया, जब ये नेचुरल लेंथ पे था मैंने तब फोर्स लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये एक्जिस्टेंस आगे बढ़ा। ठीक है, तब तक इस पर कौन सी फोर्स आ गई? के एक्स। ठीक है, तो ये अलग फोर्स से एक्सेलरेट होगा। यहाँ पे F0 की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद स्प्रिंग फोर्स भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो देखते ही समझ आ रहा है कि यार अगर नहीं भी समझ आ रहा तो तुम इसको याद कर लो, इसको समझ लो कि ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि यार इसका A2 एक्सेलरेशन है एंड इसका A1 एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इस केस में अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया फाइंड एक्स मैक्स, तो कैसे निकालोगे, देखना ज़रा। ठीक है, एक्चुअली ये जो अपना पार्टिकल है ना, जो दोनों पूरा सिस्टम है, ये एक SHM करते हुए जा रहा होगा। SHM मतलब सोचो, देखो जैसे ये अगर एग्जिस्टेंस आ गया M2, M1 धक्के से आएगा, फिर M2 पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फिर ऐसे करते 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 ऐसे ही जाएगा पूरे में। ठीक है, ओके, अब देखना ज़रा। हाँ, ठीक है, ओके, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली रिलेटिव मोशन का। ठीक है, वो तुम खैर फील अगर कर पाओ तो समझ लेना, वरना मैं प्रो टिप दे देता हूँ इसकी। ठीक है, डायरेक्ट, जो कि तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर कभी भी ऐसे केसेस में हमें एक्स मैक्स बताना होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक्स मैक्स इज अचीव्ड व्हेन relative velocity along line joining is zero. along line joining is zero। इसको याद रखने की चीज़ है। ठीक है, ये है अपनी याद रखने की चीज़। ठीक है, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन तगड़ा है तो तुम खुद ही इमेजिन कर लेते, अगर नहीं है तो इसको चुपचाप समझ लो, सुन लो। ठीक है, कि अगर ऐसे पार्टिकल SHM कर रहा है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, ऐसे केस में एक्स मैक्स कब अटेंड होता है? जब दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाए, दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाए, तब ठीक है उस इंस्टेंट पे एक्स मैक्स मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो इक्वेशंस बनाते हैं और एक बार ट्राई करते हैं कि देखते कैसे एक्स मैक्स आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स से कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब एग्जिस्टेंस डिस्प्लेस कर चुका है तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, अभी तो इलांगेशन हुई नहीं कुछ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब एग्जिस्टेंस इलांगेट हो चुका होगा तब क्या इक्वेशन बनेगी, देखना जरा। इक्वेशन F0 तो लगी रही है, मैं M2 वाले पे बना रहा हूँ। ठीक है, M2 वाले पे F0 माइनस के एक्स, क्योंकि एग्जिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, इज इक्वल टू M2A2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर इस पे के एक्स फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे भी एक के एक्स फोर्स लगेगी, पूरा स्प्रिंग सेम है, एक ही स्प्रिंग है, तो यहाँ पे भी वही फोर्स लगेगी, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली दैट के एक्स इज इक्वल टू M1A1। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं, देखना ज़रा,
मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी पे जाना है ना, तो पहले मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ। a2 की वैल्यू क्या आ रही है, f0/m2 माइनस kx/m2। a1 की वैल्यू क्या आ रही है, kx/m1। ठीक है, तो a रिलेटिव क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a रिलेटिव। क्या मैं ये लिखूँगा a रिलेटिव को, तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तुम इसको a2 माइनस a1 बोल दो, a1 माइनस a2 बोल दो, मतलब वो डिपेंड करता है तुम किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हो, ठीक है। तुमने पढ़ा है रिलेटिव मोशन, तुम्हें आता है, ठीक है। देखना ज़रा a रिलेटिव कैसे लिखूँगा मैं, a2 माइनस a1। a2 क्या है, f0/m2 माइनस kx/m2 माइनस kx/m1। ठीक है, a रिलेटिव। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो तुम, v dv/dx। तो क्या लिखोगे, v रिलेटिव dv रिलेटिव बाय dx इज इक्वल्स टू f0/m2 माइनस ऑफ x k/m2 प्लस k/m1। ये आ रहा है हम पे, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक काम करो, देखो ये क्या तुम्हें a माइनस बी एक्स की फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी एक्स की फॉर्म में, जहाँ पे a ये है f0/m2 और b जो है ये पूरा ये वाला है ब्रैकेट वाला, है ना, और बाहर x है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा है किस, तो मैं इसको a माइनस बी एक्स से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो dvr/dx इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। इससे ईजी रहेगा, नहीं तो बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, कैलकुलेशन एरर होने की संभावना है, ठीक है। करो, तो dx से v रिलेटिव इंटू डी वी रिलेटिव इज इक्वल टू ए डी एक्स माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, गुड। वी रिलेटिव क्या था, देखो इनिशियल जब हमने स्टार्ट किया मोशन तब सबका रिलेटिव मोशन ऑफकोर्स जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो है। हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन कब मिलेगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इनिशियल इलॉन्गेशन क्या था सब में, जीरो। फाइनल इलॉन्गेशन क्या था, एक्स मैक्स ये, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो हो गया कट फुट के, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन होता है तो ये जीरो हो जाता है, बट इंटीग्रेशन तो ए एक्स मैक्स हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स मैक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। सो जो हम पे एक्स मैक्स आ रहा है वो आ रहा है 2a/b। एक्स मैक्स जो आ रहा है हम पे वो 2a/b आ रहा है, ठीक है। ए क्या था, f0/m2, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट करो सर इसकी, ट्वाइस ऑफ f0/m2 बाय बी क्या है, बी है के m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। तो ये आ गया अपने पे x मैक्स 2f0, m2 से m2 कैंसिल हो गया, ये वाले से ये वाले, 2f0 m1 डिवाइडेड बाय k m1 प्लस m2। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, है ना। इसमें तो कुछ ज़्यादा मतलब ठीक ठाक सवाल था, ज़्यादा दम था नहीं सवाल में, ओके, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब बहुत तरीके से केस बन सकते हैं यार, कि अगर हम इसको अगर राइट में फोर्स लगाए, इसको अगर मैं m1 वाले को भी खींचने लग जाऊँ, अगर मैं m2 में f0 राइट की जगह लेफ्ट लगाऊँ तो केस बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं एक दो डिराइव करा दूँगा, ठीक। हर चीज़ डिराइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। हर चीज़ तुम मतलब इतना टाइम नहीं हम पे, तुम पेपर में आराम से कर लेना डिराइव, उसको 2 मिनट लगेगी, तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। 1-2 मिनट लगेगा तुम्हें डिराइव करने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टू कम इन जे मेंस। ये सब एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। एंड एडवांस भी यू हैव इन सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ओके। चलो एक केस और ले लेते हैं ज़रा, मल्टीपल फोर्सेस का ले लेते हैं ज़रा, देखिएगा ज़रा। ये हम पे क्या था, m1 था, बीच में स्प्रिंग था, एंड ये क्या था हम पे, m2 था, राइट, ठीक है, ओके। इफ आई जस्ट अप्लाई m2 here, f2 here, sorry, f2 here and f1 here, ठीक है, ओके। एंड इफ आई से कि ये वाला ब्लॉक यहाँ पे a2 से एक्सेलरेट कर रहा है, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे a1 से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे देखना ज़रा, ठीक है। अब अगेन जब एक्स डिस्टेंस खींच जाएगा स्प्रिंग, तब की हम बातें करते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, एक्स डिस्टेंस जब खींचेगा तो क्या लिखेगा, f2 माइनस के एक्स इज इक्वल टू m2a2। इक्वेशन नंबर 1,
एंड ये क्या है, F1 माइनस के एक्स इक्वल्स टू M1 A1। ओके, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, A1 की वैल्यू क्या आ रही है, F1 बाई M1 माइनस के एक्स बाई M1। A2 की वैल्यू क्या आ रही है, F2 बाई M2 माइनस के एक्स बाई M2। ठीक है, क्या कहा था, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए ना। सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A रिलेटिव, सो A रिलेटिव इज इक्वल टू A2 माइनस A1 विच इज F2 बाई M2 माइनस के एक्स बाई M2 माइनस F1 बाई M1 प्लस के एक्स बाई M1। ठीक है, तो बस के एक्स वाले को कंबाइन करो, F1 M2 वाले को कंबाइन करो। ठीक है, ओके। ये क्या आ रहा है, वी डी वी रिलेटिव बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू F2 बाई M2 माइनस F1 बाई M1, F2 बाई M2 माइनस F1 बाई M1। ठीक है, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, प्लस एक्स कॉमन ले लिया इससे, तो क्या आ रहा है, के बाई M1 माइनस के बाई M2, के बाई M1 माइनस के बाई M2। सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, कैन यू सी कि ये a माइनस बी एक्स की फॉर्म में आ रहा है, कैन यू सी दिस कि ये a माइनस बी एक्स की फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो हम कर दिए हैं एक गड़बड़, और क्या गड़बड़ हो चुकी है वो, क्योंकि यार देखो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, A2 माइनस A1 थोड़ी आएगा, हम तो गलती से मैंने बोल दिया A2 माइनस A1 थोड़ी आएगा, कोई बात नहीं, रिपीट, A2 माइनस A1 थोड़ी आएगा। देखो ज़रा फिगर को वापस देखो, A1 प्लस A2 आना चाहिए ना, क्या कर देते हम, पलट के दे देते थे, है ना, पलट के दोगे तो कैसे आएगा, देखो फिगर को देखो, पलट के दे दोगे इसको तो ये तो उसकी डायरेक्शन में आ गया, तो ये तो A1 प्लस A2 आना चाहिए। क्या यार, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। अरे चचा, ठीक है, के एक्स, ओके, लेट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल A1 आ रहा है अपने पे F1 बाई M1 माइनस के एक्स बाई M1। A2 आ रहा है हम पे F2 बाई M2 माइनस के एक्स बाई M2। ए रिलेटिव क्या आ रहा है अपने पे, A1 प्लस A2, राइट। सो वी डी वी रिलेटिव बाई डी एक्स इज इक्वल टू A1 क्या है, F1 बाई M1 प्लस F2 बाई M2 माइनस ऑफ एक्स के बाई M1 प्लस के बाई M2, ये आ रहा है अपने पे। ठीक है, अब इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, तो क्या ये अब तुम्हें वापस A माइनस बी एक्स की फॉर्म का दिख रहा है ना। अब क्या करोगे, देखो वी डी वी रिलेटिव डी एक्स को यहाँ पे ले गए, तो क्या आ रहा है A डी एक्स माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पूरे को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, जीरो, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या चाहिए, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन तो ये होती है, ये मैंने ऊपर भी बताया तो बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये पूरा आ गया ज़ीरो, ये आ गया ए एक्स मैक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या आ रहा है, एक्स मैक्स अगेन 2a बाय बी आ रहा है, क्या बात है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन के हमेशा केस में एक्स मैक्स हमेशा 2a बाय बी आता है। अब तो मैं फिगर आउट करने कि ए क्या और बी क्या, क्योंकि ए और बी चेंज हो रहा है इक्वेशन में। ठीक है, देखो ज़रा, ए क्या था अपना, F1 M2 प्लस F2 M1, F1 M2 प्लस F2 M1 डिवाइडेड बाय M1 M2। ठीक है, एंड बी क्या है अपने पे, बी है अपने पे डिवाइड बाय के M2 प्लस M1 डिवाइड बाय M1 M2, राइट। ये कटा अपने पे, देखो क्या आ रहा है, एक्स मैक्स, इसको याद रख लेना। ठीक है, इसको याद करने का इजी तरीका भी है अपने पे, एक्स मैक्स जो आ रहा है अपने पे वो 2 बाई के F1 M2 प्लस में M2 F1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। ठीक है, कैसे देखना ज़रा, कैसे देखिए ज़रा, कैसे देखना ज़रा, 2 बाई के। ठीक, ज़रा इसको याद करने का तरीका देखना। ठीक,
क्या तुम देख पा रहे हो, F1 इंटू M2 प्लस M2 इंटू F1, अपोजिट फोर्सेस का मास। अगर मैं F1 को ले रहा हूँ तो M2 लूँगा, और अगर मैं F2 को ले रहा हूँ तो M1 लूँगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 2/k, बस एक्स मैक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई गेस इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनते भी नहीं, ठीक है, और बनने के लिए कुछ ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब तुम यार इस पर प्रॉब्लम बना लोगे, ठीक है। जितने भी अपन ऊपर जितने भी सारे प्रॉब्लम्स किए उस सबको इस पर लगा लगा के देख लेना, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे, आई गेस तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। इस स्प्रिंग वगैरह में ज़्यादा कुछ नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।